हेलो स्टूडेंट्स, तो 12th फिजिक्स रे ऑप्टिक्स का नेक्स्ट लेक्चर। और इससे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था प्लेन मिरर, और प्लेन मिरर में पढ़ा था एंगल ऑफ डेविएशन और रोटेशन कराना। ठीक है कि अगर हम प्लेन मिरर को रोटेट करा दें तो इमेज कितने एंगल से रोटेट होती है। ठीक है, तो एक तो कंसेप्ट पढ़ा था, एक पढ़ा था हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एंगल ऑफ डेविएशन, कि अगर दो मिरर हो किसी एंगल पर तो आफ्टर टू रिफ्लेक्शन, ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा। तो एंगल ऑफ डेविएशन मैंने पढ़ा था मिरर में, उसके बाद हम अभी आगे भी पढ़ेंगे, प्रिज्म में, लेंस में भी पढ़ेंगे एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है। तो रियलिटी में एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, एंगल ऑफ डेविएशन होता है पाथ का चेंज होना, यानी अगर वो मिरर और लेंस नहीं होते तो रे सीधी जाती, सिंपल सा मतलब है, लेकिन उनकी वजह से रे का पाथ चेंज हुआ, तो जितना पाथ ओरिजिनल से चेंज हुआ, ठीक है, जितना पाथ ओरिजिनल से चेंज हुआ उसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, तो वो हमने निकाला, वहाँ से एंगल ऑफ डेविएशन निकालना सिखाया आपको न्यूमेरिकल्स के साथ। और अब हम इसका एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है उससे और पढ़ते हैं, और इसके साथ ही हमारा प्लेन मिरर का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो टोटल कंसेप्ट प्लेन मिरर का, तो आज के लेक्चर में हम प्लेन मिरर का फुल कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। तो हमारे कुछ क्वेश्चंस आते हैं वेलोसिटी पर। कभी कभी ऐसे होता है कि प्लेन मिरर, अभी तक तो हम पढ़ रहे हैं प्लेन मिरर रेस्ट में है, हो सकता है मिरर को मोशन में कर दे या ऑब्जेक्टिव मोशन में हो, ये भी तो पॉसिबल है कि ऑब्जेक्ट, अभी हम जो मोस्टली क्वेश्चन करते हैं उसमें ऑब्जेक्ट को रेस्ट पर रखते हैं, मिरर को भी रेस्ट में रखते हैं। अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाए जिसमें ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो, और मूव की भी दो डायरेक्शन हो सकती है, परपेंडिकुलर टू द मिरर, पैरेलल टू द मिरर, और एनी एंगल, एंगल पे भी तो हो सकता है किसी पर। तो इमेज कैसे लगेगी हमें, तो हम प्लेन मिरर में पहले कंप्लीट करते हैं, फिर ये हम मिरर में भी पढ़ेंगे आगे, स्फेरिकल मिरर में, उसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है हमारा वेलोसिटी इन अ प्लेन मिरर। तो आज हम इस कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं हम वेलोसिटी इन प्लेन मिरर। वेलोसिटी इन प्लेन मिरर, ठीक है, वेलोसिटी इन प्लेन मिरर। अब देखिए इसमें क्या कंसेप्ट होता है वेलोसिटी इन प्लेन मिरर का। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट से पढ़ना है हमें, कि इसमें केस होंगे हमारे दो, पहले हम केस में बांट लेते हैं इसको। केस फर्स्ट ले लेते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट मूविंग परपेंडिकुलर, ठीक है, ऑब्जेक्ट मूविंग परपेंडिकुलर, टू मिरर। सपोज करो ये मिरर है, और ये ऑब्जेक्ट है, और ये ऐसे मूव करे इसकी तरफ, ठीक है, आ रहा है समझ में। तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, कैसे निकालेंगे, तो पहले पढ़ लेते हैं परपेंडिकुलर के। तो यहाँ ऑब्जेक्ट, यहाँ इमेज, पहले तो हम इसको सिंपल बना लेते हैं जब हम इनको रेस्ट में रखते हैं। भाई जब हम इनको रेस्ट में रखें तो यही केस बनेगा हमारा। और हमने क्या पढ़ा है कि ये पढ़ा है कि ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस इक्वल होती है। कब होती है, जब दोनों चीज़ रेस्ट पर हो। तो अगर हम इसको x मान लें और इसको y मान लें तो क्या हम लिख सकते हैं, क्लियर हुआ। तो हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू माइनस वाई, कोऑर्डिनेट बना दीजिए, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। x इज इक्वल टू माइनस वाई, क्लियर हुआ, x इक्वल्स टू माइनस वाई। भाई एक लेफ्ट साइड है एक राइट साइड है, तो अगर एक को पॉजिटिव लोगे तो दूसरी को नेगेटिव लेना है हमें। चलो जी, x इज इक्वल टू माइनस वाई, यहाँ तक क्लियर हुआ। क्या हम इसको टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर लें, भाई टाइम के साथ डिफरेंशिएट तो कर सकते हैं हम। तो अगर हम इसको टाइम के साथ डिफरेंशिएट करें तो हम क्या लिखेंगे, dx बाई डी टी, और इज इक्वल टू dy बाई डी टी लिख सकते हैं। dx बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस dy बाई डी टी, ठीक है। ये क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट है। ये क्या है, टाइम। डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ रिलेशन क्या बनता है, वेलोसिटी बन जाता है। तो इसको लिख सकते हैं हम, देखिए वेलोसिटी ऑफ dx किसका है, ऑब्जेक्ट का है ना, तो वेलोसिटी ऑफ ओ, या तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज। यहां तक बताइए, पहले समझ में आया। दिस इज द पोजीशन ऑफ x एंड दिस इज द पोजीशन ऑफ इमेज y, x इक्वल्स टू माइनस वाई, लेफ्ट एंड राइट, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, इनका टाइम के साथ रेस्पेक्ट कर ले तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दैट इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी ऑफ इमेज।
अच्छा वेलोसिटी ऑफ, ये रियलिटी में है क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी है, हमें समझ में आ रहा है भाई है क्या ये रिलेटिव वेलोसिटी है, आ रहे हैं समझ भाई रिलेटिव वेलोसिटी है, यानी ऑब्जेक्ट की किसके रेस्पेक्ट में, मिरर के रेस्पेक्ट में, और इमेज की किसके रेस्पेक्ट में, मिरर के रेस्पेक्ट में। तो क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, लिख सकते हैं ना भाई, रिलेटिव है, माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज, लिख सकते हैं भाई, यही तो हुआ। सॉरी, इसको वेलोसिटी ऑफ इमेज मतलब इमेज की किससे निकालनी है, मिरर से। क्लियर हुआ ना, ऑब्जेक्ट की किससे, मिरर से, और इमेज की भी किससे, मिरर से। चलो जी, अब देखिए वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज प्लस वेलोसिटी ऑफ मिरर। क्लियर है, इसको इधर लेकर जाएं और उसको इधर ले आएं, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मिरर प्लस वेलोसिटी ऑफ मिरर। भाई नेगेटिव पॉजिटिव हो गई तो टू वेलोसिटी ऑफ मिरर, ठीक है, इधर ले लें इसे, तो ये हो गया हमारा टू वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज अपॉन 2। दिस इज द फॉर्मूला। हमने ये फॉर्मूला ड्राइव कर लिया, अब सभी क्वेश्चन इसी से हो जाएंगे। ठीक है, बहुत सिंपल कंसेप्ट हो गया। अगर हमें वेलोसिटी ऑफ मिरर इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज अपॉन 2 ऐसे निकालना है क्वेश्चन। क्लियर हुआ हमारा। कौन सा केस पड़ा है, ऑब्जेक्ट मूविंग परपेंडिकुलर टू मिरर, ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर मूव कर रहा है। क्लियर हुआ। चलिए देखो, इसको न्यूमेरिकल से समझते हैं हम, न्यूमेरिकल से क्लियर हो जाएगा ये कंसेप्ट। आया कैसे ये बता दिया मैंने आपको। देखिए कैसे करना है, बहुत सिंपल। फर्स्ट एग्जाम्पल, ये हमारा मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये सपोज करो 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इमेज मतलब मिरर की तरफ मूव कर रहा है। तो बताइए इमेज कितनी मतलब मीटर पर सेकंड से मूव करेगी। क्लियर है। अभी हमने मिरर को रखा है रेस्ट में, पहले केस में हम इसको रखते हैं रेस्ट में। ठीक है, तो देखिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज अपॉन 2। वेलोसिटी ऑफ मिरर, मिरर किस में है, रेस्ट में, तो मिरर की वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं। ठीक है, सपोज करो ऐसे मूव कर रहा है तो उसे हम ले लेते हैं पॉजिटिव, और ऐसे मूव कर रहा हो तो वो आ जाएगा नेगेटिव। क्लियर है भाई, ऐसे पॉजिटिव ऐसे नेगेटिव। चलिए कितनी दे रखी है, 2। ये तो हमें निकालनी है, क्या अपॉन 2, इसको उधर लेकर आए, आ गया समझ में भाई। 2 प्लस 2 तो दैट इज 0, तो 2 प्लस वी आई इज इक्वल टू 0। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज कितनी हो गई, -2 मीटर पर सेकेंड। आ गया समझ में भाई। हमें इमेज कैसे लगेगी, इधर आती लगेगी, कितने से लगेगी, 2 से। ये तो हमें ऐसे समझ आ रहा है कि अगर हम प्लेन मिरर की तरफ 1 सेंटीमीटर से बढ़ेंगे तो हमारी इमेज भी 1 सेंटीमीटर से हमारी तरफ बढ़ेगी। तो ऑब्जेक्ट ऐसे बढ़ रहा है तो इमेज ऐसे बढ़ेगी 2 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, तो ये सिंपल कंसेप्ट समझाया। अब हम जरा दोनों को मोशन में ले लेते हैं। ठीक है, इसको भी मोशन में ले लेते हैं तो देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, चलिए ये कोई न्यूमेरिक फार्मूला आपको याद हो गया। अब हम इसी केस को थोड़ा मूव करा लेते हैं आगे। अब इसको हम रेस्ट में नहीं, इसको सपोज करो चला लेते हैं 5 मीटर पर सेकेंड से, और इसको चला लेते हैं हम 2 मीटर पर सेकेंड से इस डायरेक्शन में। इसमें चला दीजिए, इसमें चला, कोई परेशानी। अब पूछे भाई अब कैसे बनाएंगे, अब क्या क्वेश्चन आएगा। तो आप सोचने लगे भाई ये 5 से 2 से 3 आएगा या 7 आएगा। भाई दो ही तो कंडीशन है, 5 और 2, तो 3 या 7। तो देखते हैं कितना आता है, ये आता है कुछ अलग आता है। चलिए देखते हैं क्या है हमारे पास फॉर्मूला। वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट वेलोसिटी ऑफ इमेज बाय 2। वेलोसिटी ऑफ मिरर कितना है, 2। किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन को नेगेटिव, क्लियर है। इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हो तो इसको नेगेटिव लेना है। चलिए जी, वेलोसिटी ऑफ इसको ले लिए 5 प्लस ये हो गया वी आई अपॉन 2। क्लियर हुआ। 2 2 जा 4, -4 इज इक्वल टू 5 प्लस वी आई
इस 5 को इधर लेकर आओगे तो क्या हो जाएगा आंसर -9 मीटर पर सेकंड। तो ये हमें 9 से आती लगेगी। तो देखिए पहले अगर हम सोचते ऑप्शन कि भाई यहाँ 5 2 है तो 5 में से 2 गया तो 3, या 5 और 2 जोड़ो तो 7, लेकिन आंसर तो 9 है। आया कुछ समझ में? तो ऐसा आइडिया नहीं लगाना है, सीधा फॉर्मूले से करना है। VM इक्वल्स टू BO प्लस BI अपॉन 2 कर सकते हैं, BO प्लस BI अपॉन 2। डायरेक्शन आपको समझ में आ गया। अगर आप कैसे भी ले लीजिए, इस डायरेक्शन को अगर आप पॉजिटिव लेंगे तो इसको नेगेटिव लेंगे। क्लियर है? बस ये चीज़ याद रखनी है। अगर हम इसको नेगेटिव लेंगे तो उसको पॉजिटिव ले लीजिए। अगर कोई चीज़ रेस्ट में है, ये रेस्ट में है या ये रेस्ट में है, तो उसको 0 मान लेंगे, बाकी हम फाइंड कर लेंगे। क्लियर हुआ? चलिए इसका सेकंड केस कर लेते हैं इसी में। ये तो था परपेंडिकुलर चलाएं। भाई पैरेलल भी तो चला सकते हैं, अभी हम मिरर और दोनों को चला लें। तो वेलोसिटी इन प्लेन मिरर, सपोज करो केस सेकंड, ऑब्जेक्ट मूविंग पैरेलल टू मिरर। ठीक है भाई, ये सिंपल केस। ये ऑब्जेक्ट, अब सपोज करो मिरर को भी ऐसे चलाएं और ऑब्जेक्ट को भी ऐसे चलाएं। आ रहा है? तो इमेज भी आपको पता है भाई, इमेज भी ऐसे ही चलेगी। ठीक है, इस केस में तो भाई जैसे ये चलेगी ऐसे ही ये चलती रहेगी। ठीक है, तो इसमें हमें समझ में आ रहा है सीधा कि जो VI है यानी जो BO है पैरेलल केस में, उसमें कोई चेंज ही नहीं होगा भाई। जितना ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा उतनी इमेज ऊपर चली जाएगी, जितना ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा उतनी इमेज ऊपर, जितना ऑब्जेक्ट नीचे उतनी इमेज नीचे। तो नो चेंज इन वेलोसिटी, नो चेंज इन वेलोसिटी भाई, इसमें तो कुछ चेंज ही नहीं होना टाइम के साथ, टाइम के साथ हमेशा यही रहना है। तो नो चेंज इन वेलोसिटी व्हेन ऑब्जेक्ट मूविंग पैरेलल टू प्लेन मिरर। ठीक है, तो पैरेलल में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, परपेंडिकुलर में इफेक्ट पड़ता है। क्लियर हुआ ये कंसेप्ट? भाई पैरेलल में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जिस वेलोसिटी से ये चलेगा उसी वेलोसिटी से ये भी चलेगी, तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा टाइम के साथ। अगर ये वेलोसिटी से मानो 5 मीटर पर सेकंड से ऊपर चल रही है तो ये भी 5 मीटर पर सेकंड से ही ऊपर चलेगी, तो इसकी वेलोसिटी में क्या इफेक्ट पड़ेगा? कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, परपेंडिकुलर पड़ता है। क्लियर हुआ? चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़ा, जिसमें दोनों का कॉम्बिनेशन आ जाए, ताकि ये क्लियर हो जाए आपका कंसेप्ट। ये कोई ऑब्जेक्ट, ओ सॉरी मिरर। ठीक है, इसको अभी हम रेस्ट पे मान लेते हैं। एक केस में इसको भी चला देंगे, इससे और ज़्यादा टफ क्या हो सकता है। ये कोई ऑब्जेक्ट है और इस बार ऑब्जेक्ट ऐसे नहीं, अरे ऐसे भी नहीं। सपोज करो ऑब्जेक्ट ऐसे चल रहा है, भाई ऐसे भी तो चल सकता है ऑब्जेक्ट। सही है, ऑब्जेक्ट चल रहा है ऐसे, सपोज करो 10 मीटर पर सेकंड से, और ये एंगल मान लें हम 37। क्लियर? तो आपसे पूछा अब बताइए इमेज किस एंगल से कैसे चलेगी। क्लियर हुआ कंसेप्ट? इस केस में हमने इसको रेस्ट पर मान लिया है। तो पहले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के बारे में बात कर लें। तो ऑब्जेक्ट के पास यहां पर देखिए 2 वेलोसिटी है भाई, एक ये है और एक ये है। ऑब्जेक्ट ऐसे भी चलेगा ऐसे भी चलेगा। जहाँ थीटा होता है उसे क्या मानते हैं? 10 cos 37। और ऐसे को क्या मानोगे? 10 sin 37। यहाँ तक बताइए, यहाँ तक समझ में आ गया? अच्छा, 2 एंगल्स आपको हमेशा याद रखने होते हैं फिजिक्स में, एक 37 एक 53। दिस इज 37। अगर ये 37 है तो ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा,
और 53 हो तो ये 4 होगा, ये 3 होगा, ये 5 होगा। तो इसका मतलब अगर हम ये वाली वेलोसिटी की बात करें तो ये हो गई आपकी 10 cos 37, यानी ये v परपेंडिकुलर है क्या? हाँ, v परपेंडिकुलर है ये। तो 10 cos 37 का मतलब हो गया 10 और cos 37 की वैल्यू हो गई 4/5, 2 4 जा 8 मीटर पर सेकेंड, यानी जो परपेंडिकुलर है वो तो है इसकी 8 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? पैरेलल की बात कर लें, v पैरेलल कितनी होगी? तो v पैरेलल होगी हमारी 10 sin 37, तो 10 और sin 37 की वैल्यू क्या होती है? 3/5। तो इसको इससे क्लोज कर दे तो ये हो गया 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हो गई हमारी पैरेलल। क्लियर हुआ? तो इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट के पास दो वेलोसिटी हैं। भाई ऑब्जेक्ट की दो वेलोसिटी है इस बार, कौन कौन सी? आई में कितनी है? 8 और जे में कितनी है? 6। तो हम लिख सकते हैं 8i प्लस 6j। आगे बात समझ में? भाई ऑब्जेक्ट के पास जो तो वेलोसिटी है 8i और 6j, सही है। चलिए जी, तो अब इसको हम दो केस में बांट लेते हैं, इस वाले में, इस वाले में। तो इस वाले के लिए परपेंडिकुलर का फॉर्मूला लगा ले, v परपेंडिकुलर। तो v परपेंडिकुलर के लिए क्या लगाते हैं हम? bm इज इक्वल टू vo प्लस vi/2। ऑब्जेक्ट मिरर तो रेस्ट में है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है 8, भाई ऐसे तो 8 ही है ना। इमेज देखें अपॉन 2, ये 0 हो गया, तो ये तो हमें समझ में आ गया कि ये तो चल रहा है -8 मीटर पर सेकेंड, यानी ये ऐसे चल रहा होगा। चलिए जी, पैरेलल की बात करें तो पैरेलल में आपको बताया है कि कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता, तो पैरेलल में तो 6 ही आ गई वापस, 6 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हुआ? भाई ऐसे हो गया। इसका मतलब जो इमेज होगी वो कुछ ऐसे चल रही होगी। इधर कितनी? 8 मीटर पर सेकेंड, इधर कितनी? 6 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब इसका जो नेट आएगा वो तो कहीं ऐसे आ जाएगा। भाई इसका नेट ऐसे ही तो आएगा, सिंपल सा। अब इसका नेट कैसे निकालें? इसका नेट तो आपको पता ही है कैसे निकाल सकते हैं इसका नेट। तो इसका नेट निकालने के लिए इन दोनों के बीच में एंगल 90, फिर वही निकालना है। तो a² + b² + 2ab cos थीटा। ठीक है, सिंपल। तो यानी इन दोनों का स्क्वायर करके भी निकाल लें। भाई 8i का स्क्वायर प्लस 6j का स्क्वायर, यही तो होगा। 2ab cos 90, cos 90 की वैल्यू तो 0 होती है, नेट निकालना है हमें। तो भाई a² + b² + 2ab cos 90, तो ये 0 हो गया। तो 8 8 जा 64 और 6 6 जा 36, दैट इज 100 और 8 8 10, तो यानी ये हो गया 10। यानी ऑब्जेक्ट कुछ ऐसे चल रहा होगा। भाई ऐसे ही तो चल लग रहा होगा, ऐसे लग रहा होगा इसमें। तो दिस इज द कंसेप्ट व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद एनी एंगल। ठीक है, देखो एक एंगल से चल रहा है तो दोनों एंगलों को हमने सेपरेट की दिया, कंपोनेंट्स बनाए। परपेंडिकुलर वाले पर फॉर्मूला लगाया, पैरेलल वाला तो ऐसे ही रहेगा। तो हम इजीली क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। आ गया कंसेप्ट क्लियर हमें? भाई कैसे करना है? सिंपल, ये ऐसे पकड़ना है, ये ऐसे करना है। क्लियर है? ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसमें। ये मिरर, ये ऑब्जेक्ट को फिर हम किसी एंगल से चलाते हैं। सपोज करो 10√2 और ये एंगल अब इस बार ले लेते हैं 45 और मिरर को इस डायरेक्शन में चला लेते हैं हम 2 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, तो अब बताइए इमेज की पोजीशन, इमेज कैसे जाएगी, इमेज को क्या करना है? तो सिंपल है, पहले तो हम ऑब्जेक्ट के कंपोनेंट्स बना लें। भाई ऑब्जेक्ट दो कंपोनेंट्स में चल रहा है,
तो ऑब्जेक्ट ऐसे चल रहा है tan√2 से और एंगल कितना है 45। तो इसके दो कंपोनेंट्स हो गए, एक ये वाला tan√2 cos 45 और ये वाला हो गया tan√2 sin 45। क्लियर आ गया सन में। तो tan√2 cos 45 का मतलब क्या होता है, tan√2 और cos 45 √2, तो √2 से √2 कैंसिल, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड परपेंडिकुलर, यानी ये परपेंडिकुलर वाली स्पीड हो गई 10 मीटर पर सेकेंड। ऐसे देखें तो ये भी 10 ही है, v पैरेलल बाई 10√2 sin 45 की वैल्यू 1/√2, तो दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हुआ। तो ये तो हमें ऑब्जेक्ट की मिल गई। मिरर की तो कोई टेंशन ही नहीं, मिरर तो सीधा सीधा इधर की तरफ से ही चल रहा है। तो अब हम निकालते हैं पहले परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर के लिए हमें पता है क्या करना पड़ेगा, VM = VO प्लस VI/2। VM अब सब इधर चल रहा है 2 से, तो क्या -2। BO इधर चल रहा है कितने से, 10 से, तो इधर 10 प्लस VI फाइंड करना है अपॉन 2, 2 2 जा 4, -4 = 10 प्लस VI, 10 भी इधर आ जाएगा, तो VI की वैल्यू हो गई -14 मीटर पर सेकेंड। बी पैरेलल की बात करें तो बी पैरेलल की तो कोई टेंशन होती नहीं कोई, भाई बी पैरेलल तो इतनी होगी, कितनी है 10। भाई बी पैरेलल थोड़ी ना चेंज होगी, बी पैरेलल तो ऐसी ही रहेगी 10 मीटर पर सेकेंड। चलिए इसका मतलब इमेज कैसे चल रही होगी, इमेज ऐसे आ रही होगी, ऐसे कैसे -14 मीटर पर सेकेंड, ऊपर कैसे 10। क्या इनका नेट निकाल सकते हैं, हाँ इनका नेट निकालने का, अगर नेट निकाल लेंगे तो इसका नेट कैसे आएगा, इसका नेट आ जाएगा, आपको समझ में आ रहा है, 14i प्लस 10j, इसका आप स्क्वायर कर देंगे तो आपका नेट भी आ जाएगा इससे कि भाई इसका नेट कितनी स्पीड से इधर चल रही होगी है। क्लियर है, इस कंसेप्ट को आप इजीली कर सकते हैं यहाँ से। तो ये बहुत सिंपल कंसेप्ट है, ठीक है। अगर आप इसको कि कौन सी इमेज मतलब कौन सी वेलोसिटी का इफेक्ट पड़ता है, परपेंडिकुलर का इफेक्ट पड़ता है, पैरेलल का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब इसी में भी कितना भी घुमा लो क्वेश्चन को, भाई इस क्वेश्चन को वो ऐसे भी दे सकता था, समझी ले, ठीक है। भाई इस क्वेश्चन को क्या है, इस क्वेश्चन में चलो सपोज करो ऑब्जेक्ट को ऐसे दे दिया 20 और ये दे दिया 53, दे सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और इसको भी मिरर को भी ऐसे ले जा रहे हैं हम, सपोज करो 10 से और ये 37, तो यहाँ क्या प्रॉब्लम, यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हमें ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने में। भाई यहाँ पर आप दोनों के कंपोनेंट्स बना लीजिए, इसके कंपोनेंट्स तब निकाल लेंगे। परपेंडिकुलर वालों को एक साथ ले लीजिए, पैरेलल वालों पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पैरेलल वाले तो एक साथ आएंगे। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका सपोज लीजिए होमवर्क का क्वेश्चन है, आप इसे सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। और मुझे इसका आंसर बताएं कितना आंसर आ रहा होगा इसका। और सिंपल है, आपको थोड़ा सा हिंट दे दूँ, कितना लिखोगे इसे 20 cos 53, इसे कितना लिखोगे 20 sin 53, इसको कितना लिख लोगे 10 cos 37 और इसे कितना लिखोगे 10 sin 37। क्लियर है। तो ऐसे करके अब ये वाली स्पीड हमें तो इसी से काम है, तो ये हो गई वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ये वेलोसिटी ऑफ मिरर, क्या यहाँ से इमेज की निकाल लेंगे, पैरेलल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आप उसके बाद डायग्राम बना के उसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। क्लियर हुआ कंसेप्ट। तो ये था हमारा वेलोसिटी इन प्लेन मिरर। तो यहाँ आज हमारा प्लेन मिरर का फुल कंसेप्ट क्लियर हुआ। डेविएशन बता दिया हमने, रोटेशन भी बता दिया आपको, इमेज बनानी बता दी, इमेज का फॉर्मूला बता दिया, वेलोसिटी भी बता दी, लेटरल इन्वर्जन बता दिया, वर्चुअल इमेज बनाता है, ठीक है। फिर भी अगर कोई लगता है तो आप हमें कमेंट करें, हम उससे जरूर क्लियर करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर हमारा शुरू होगा स्पेरिकल मिरर से, तो वहाँ पर हम सीखेंगे कि कैसे इमेज बनती हैं, क्या क्या कंसेप्ट होते हैं उसमें, और सभी कंसेप्टों को हम क्लियर करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें और जल्दी ही नोट्स भी अपलोड कर देंगे। ऑल द बेस्ट।